Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बगोरी उत्तराखंड का अनछुआ भोटिया गांव। कुछ जगहें अनछुई होती हैं, जैसे छुआ तो मैली हो जाएंगे। उन्हें छू कर नहीं, देख कर महसूस किया जा सकता है, जैसी उसकी खूबसूरती और उसका नायाबपन अनोखा हो। तो आइए चलते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित भोटिया गांव बगोरी की सैर पर, जो अपने आप में खूबसूरती के अलग अलग आयाम समेटे हैं। हालांकि यह स्थान अब भी पर्यटकों की नज़रों से दूर है, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। जैसे हमारी पूरी टीम बगोरी गांव की सैर पर पहुंची। लकड़ी के खूबसूरत घर और सेब के बागीचे बगोरी गांव की खासियत है। पर्यटन ग्राम हर्षिल से महज 1 किलोमीटर की दूरी तय कर बगोरी पहुंचा जा सकता है। 2 पहिया गाड़ी भी वहां तक जा सकती है, लेकिन अगर आप पैदल जाएंगे तो कलकल बहती नदी पर बने सुंदर पुलों और बर्फ से ढकी चोटियों के दीदार आसानी से कर पाएंगे। हिमालय की गोद में बसे इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता वाकई अद्भुत है। गांव के चारों ओर नजर घुमाएं तो बर्फ से ढकी चोटियां और देवदार के घने जंगल ही नजर आते हैं। हर्षिल से बगोरी तक के सफर में 7 छोटे छोटे पुल आते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत हैं। वहीं गांव के आखिरी छोर पर भागीरथी और सिंह घाट का संगम है, जहां हिमालय की गोद में बहती नदी का नज़ारा वाकई विहंगम है। कहते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सीमा पर बसे जादुंग और नेलांग गांव को खाली करा दिया गया था। वहां से अधिकतर लोग बगोरी गांव आकर बस गए। उस दौर में जादुंग और नेलांग के लोग तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन हुआ करता था। बगोरी के ग्रामीणों का कहना है कि वे तिब्बत से नमक का व्यापार करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा और उन्होंने भी आजीविका के नए साधन तलाश लिए। अब सेब की बागवानी के अलावा भी लोग अलग अलग रोजगारों से जुड़ गए हैं। बगोरी में एक बौद्ध मठ के साथ साथ मंदिर भी है, जहां आस्था के साथ सभी सिर झुकाते हैं। बगोरी में जादुंग और नेलांग के मूल निवासी रहते हैं, जिन्हें जाड़ कहा जाता है। इसके अलावा गांव में एक आबादी ऐसी भी है जो यहीं की मूल निवासी है। यहाँ कुल मिलाकर 250 के करीब परिवार रहते हैं, जो सिर्फ गर्मियों में यहाँ रहते हैं। सर्दियों में गांव बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है और लोग नीचे टुंडा और उत्तरकाशी के आसपास चले जाते हैं। गांव की खासियत है लकड़ी के खूबसूरत घर, जिन पर फूलों से लेकर बेल तक की नक्काशी की गई है। घरों के दरवाजों से लेकर खंभों तक की बनावट बरबस ही मन मोह लेती है। वहीं कई घरों पर बौद्ध मंत्र भी खुदे हैं, तो कई लोगों ने अपना नाम ही खुदवा रखा है। गांव के पतली सी गली से गुजरते हुए हर एक घर पर नजर ठहर सी जाती है। पुराने घरों के अलावा यहाँ कई नए घर भी बने हैं। जंगल और पहाड़ों में रहने वाले लोगों को जड़ी बूटियों की पहचान होती है। यहाँ लोग चाय में एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी डालते हैं, जिसका एक अलग ही स्वाद आता है। मैं खुशनसीब था कि एक घर में मुझे भी जड़ी बूटी वाली चाय पीने को मिली। वहीं मशरूम की कई प्रजातियों का यहाँ के लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। चीन से नज़दीक होने के कारण यहाँ चाइनीज़ खाने का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, जैसे नूडल्स, मोमो, थुक्पा वगैरह वगैरह वगैरह। बगोरी गांव के लोग सर्दियों में नीचे उत्तरकाशी और टुंडा चले जाते हैं। सेब की बागवानी यहाँ के लोगों की आजीविका का एक मुख्य साधन है। यहाँ गांव के अलावा आसपास भी लोगों के सेब के बागीचे हैं। अप्रैल में गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद ग्रामीणों के बगोरी आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह सीजन सेब के फ्लावरिंग का होता है और उन्हें अपने सेब के बागीचों की देखभाल भी करनी होती है। इस दौरान वो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और सेब की तुड़ाई तक यहीं रहते हैं। हर्षिल में खाद्य और प्रसंस्करण की एक यूनिट है, जहां कोल्ड स्टोरेज भी है। इसके अलावा हर्षिल और बगोरी के सेब की मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है। बगोरी जाने के लिए सबसे उचित समय अप्रैल अंत और मई के बाद का है, जब ग्रामीण यहाँ आ जाते हैं और काफ़ी चहल पहल होती है। देहरादून से 220 किलोमीटर का सफ़र तय कर यहाँ पहुँचा जा सकता है। हर्षिल तक 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन बगोरी जाने के लिए सिर्फ बाइक या पैदल जाया जा सकता है।
बगोरी में वैसे रुकने की तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर्षिल में आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे। यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक गेस्ट हाउस भी है, जिसमें आप रिवर व्यू रूम लेकर कल कल बहती भागीरथी को करीब से महसूस कर सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.